हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था कि मुख्य पात्र लहना सिंह की चारित्रिक विशेषताओं की बात करेंगे। जैसा कि इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी इस एक कहानी को लिखने के बाद हिंदी साहित्य जगत के अंदर प्रसिद्ध हो गए थे। ये पहली कहानी है जो पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। इसके अंदर जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, उसकी बाल्यावस्था से लेकर के उसके बलिदान तक की कथा को इसके अंदर संजोया गया है। लहना सिंह की चारित्रिक विशेषताएं पूरी कहानी के अंदर उभर कर सामने आती हैं कि किस प्रकार से बाल्यावस्था के अंदर जब वो अमृतसर के अंदर एक लड़की से मिलता है, जब उसकी आयु लगभग 12 वर्ष के आसपास होती है, तब वो उस लड़की से बाल्यावस्था में उससे प्रेम करने लगता है। जो प्रेम का प्रारंभिक रूप वहाँ पर दिखाया गया है कि जो कि पूर्णतया भोला है, निश्चल है, उसका प्रेम है। जब वो उस बच्ची से ये पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, और जब वो बच्ची आगे से एक बार जवाब नहीं देती, दूसरी बार जवाब देती है, तो कहती है हाँ हो गई, देखा नहीं तूने रंग बिरंगा शालू जो मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है। ये सुनकर के उसके मन को एक चोट पहुंचती है। तो उस मन की चोट को वहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार अपनी उस पीड़ा से व्यथित होकर वो छाबड़ी वाली का वो गिरा देता है, दूध गिरा देता है और एक कुत्ते को लात मारता है। अर्थात उसके मन के जो भाव हैं वो व्यक्त होते हुए वहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके पश्चात वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दृश्य बदल जाता है। एकदम से जो दृश्य दिखाई देता है वो आता है कि फ्रांस के अंदर वो सिख पलटन की तरफ से वहाँ पर लड़ने के लिए गया हुआ है। वहाँ पर उसका जो है योद्धा का रूप सामने दिखाई देता है कि किस प्रकार से वो उस लड़ाई के अंदर सभी की सहायता करते हुए स्वयं आगे बढ़ कर के वो लड़ रहा है कि जब कोई बीमार है उसको वो भी संभाल भी रहा है, और साथ ही साथ वो जो है आने वाले जो सैनिक हैं उनके लिए अपनी तरफ से जो तैयारियां करनी हैं उन तैयारियों को पूरा करता है। और वहाँ पर जो उसके साथी हैं उनके साथ मिल कर के दुश्मनों की फ़ौज से जो है वो लोहा लेता रहता है। वहीं पर उसका तार्किक व्यक्तित्व भी सामने आता है कि जब एक नकली लपटन बन कर के वहाँ पर आ जाते हैं तो किस प्रकार वो अपने तर्कों के माध्यम से जो है उन्हें परास्त कर देता है। क्योंकि वो उसे जो है शुरू में नकली पलटन लपटन साहब जो बन कर के आते हैं वो उसको सिगरेट देते हैं, तो वो समझ जाता है कि इस आदमी को पता नहीं है कि सिख जो हैं वो सिगरेट नहीं पीते हैं। तो अपने वो उनको बातों को घुमा कर के कि हाँ हम जगाधरी के किले में गए थे, वहाँ पर नील गाय थी जिसके बड़े बड़े सींग थे, और वो झूठी बातें उनके सामने करता है। तो वो उसकी बातों में हाँ मिलाते रहते हैं और उसे पता चल जाता है और वो उसे मार गिराता है। यही उसकी जो कुशाग्र बुद्धि है उसको भी दिखाते हैं कि किस प्रकार वो भांप जाता है। फिर वो अपने सैनिकों को संदेश भेजता है कि वो लोग आगे से आकर के हमला करें ताकि जो जर्मन उन्हें मारने के लिए आए हैं हम उनको परास्त कर सकें। और फिर है कि अपने वचन पालन पर वो हमेशा अडिग रहा है, क्योंकि जब वो सूबेदारनी से मिल कर के आता है तो सूबेदारनी उससे कहती है कि एक बार तुमने पहले भी मेरे प्राण बचाए थे, अब मैं तुम्हारे सूबेदार को भी तुम्हें सौंपती हूँ कि उनकी तुम रक्षा करना। तो स्वयं उसके गोलियाँ लगी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी वो है अपनी परवाह न करते हुए सूबेदार को वहाँ से अस्पताल के लिए भिजवा देता और स्वयं उन्हीं जख्मों की ताब न झेलते हुए वो शहीद हो जाता है। वो अपने वाक कौशल से सबको प्रभावित करने में कुशल है। अपनी बातों के माध्यम से वो उनको उलझा करके रखता है, या सैनिकों को बुलाना है, या कोई भी जो बातचीत वहाँ पर दिखाई गई है उसकी जो बोलने का जो कौशल है वो वहाँ पर दिखाई देता है। ये गुण उसके अंदर पूर्णतया जो बना हुआ है, वो आत्मविश्वास से पूर्णतया भरा हुआ है, क्योंकि वो लपटन साहब के सामने इस प्रकार से एक भी क्षण वो
गंवाता नहीं है, उनके साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करता है। जो आने वाला जो खतरा है उसको भांप जाता है और अपने को और अपने साथियों को बचाने में उस समय जो है वो कामयाब हो जाता है। और वो क्या है, बहादुर योद्धा भी है, क्योंकि उसकी हमने पहले भी बात की है कि किस प्रकार से केवल मात्र वो 8 ही सैनिक होते हैं जहाँ पर उनका आक्रमण होता है। तो वहाँ पर वो कहता है कि एक एक जो सिख है यहाँ पर, जो अकालिया सिख है, वो 1.25 लाख के बराबर है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसे अपने कर्तव्य का पालन जो है वहाँ पर करना होता है। प्रेम को लेकर के उसका बड़ा उदात्त दृष्टिकोण है। देश प्रेम को भी साथ, देश प्रेम उसके लिए सबसे पहले है। उसके बाद जो उस छोटी बच्ची के साथ उसका जो प्रेम प्रारंभ में दिखाया गया है उसकी वो रक्षा करता है। और उस वचन जो दिया गया है, एक ही बात वहाँ पर बार बार आती है कि उसने कहा था, चाहे वो बाल्यावस्था की बात थी कि वहाँ पर उसने उससे पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई, तो उसने आगे से कहा था। और वहाँ पर भी उस बच्ची को उसने एक वहाँ पर हो रहे झगड़े में या वहाँ पर उसने उसे बचाया था। तो यहाँ पर भी जो है, अब उसने उस बच्ची जो कि बड़ी हो गई है, सूबेदारनी के रूप में सामने आई है, उसने उसके कहने पर आज उसने क्या किया है कि उसके पति को बचाया है। इस प्रकार उसका जो दृष्टिकोण है प्रेम को लेकर के, वो त्याग और बलिदान वाला है। इसलिए उसने वहाँ पर अपने त्याग की दी है। ईश्वर के प्रति जो है उसकी आस्था है निरंतर बनी हुई है। ईश्वर में वो विश्वास रखने वाला है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। या हम लोग यहाँ पर जो लड़ने के लिए आए हैं, तो यहाँ आकर के भी हम अपना जो कार्य है, जो हमारा जो कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को पूर्ण कर रहे हैं। इस प्रकार पूरे इस कहानी के अंदर जो लहना सिंह है, उसकी जो चरित्र है वो सबसे अधिक उभर कर सामने आता है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने देश प्रेम हेतु और अपने उस उदात्त दृष्टिकोण के कारण बलिदान जो किया है, जो त्याग किया है, उसकी जो भावनाएं हैं, उन सारी भावनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है।